आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई, जो भी इस पैटर्न की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल एसपी, एनसीईआरटी या और भी किसी एग्जाम की, उसको ये पेपर देखना चाहिए। मैं 30 के 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें मुश्किल भी, आसान भी, सब तरह के हैं। आपको ये कम से कम टाइम में करने हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए आप, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। क्या रखा हमारा, सिंप्लीफाई करो इसको। देखो, रूट 7 है, रूट 7 है, रूट 7 है, इसका मतलब रूट 7 इसमें से कॉमन आएगा, तो आप पहले ही रूट 7 हमारा क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है। अगर आप पहले ही रूट 7 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देखो ये बच गया 100। ठीक है, रूट 100, तो रूट 100 होता हमारा 10 माइनस में। अब 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 चौके 7 चौके, तो रूट 144 मतलब आ गया 12। ठीक है, जमा। ये आ जाएगा, रूट 4 बच जाएगा अगर रूट 7 घटा देंगे, तो आ गया 2, जमा। यहाँ से देखो, 7 दिया, ठीक है, 7 6, तो रूट 36 मतलब 6, तो आ जाएगा 20 माइनस 10, तो 10 रूट 7 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सर्कुलर रेस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। डी ट्रिपल एस बी में काफी बार पूछा जाता है, हमारा क्या रखा है, कब वो पहली बार मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें लेंथ दे दी सर्कुलर पाथ की, कितनी है, 32, और यहाँ पर स्पीड दे दी। अब अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस, तो आ गया 8, है ना। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ पर आ गया टाइम कितना, 4 घंटे। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे आप ट्रेन वाले सवालों में करते हो, सेम आपको इसमें भी करना है। अब देख पा रहे हो नेक्स्ट आप क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा, टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कह रखा है कि 1202 पुरुष अगर 24 दिन के लिए प्रावधान है, मतलब तो अगर 1803 हो गए तो कितने दिन तक होगा। तो एक चीज समझिए आप, क्या, कि अब क्या होगा, हमारे बढ़ गए तो इसका मतलब दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कम के लिए कम से गुना, ज्यादा से भाग। ठीक है, ये आ जाएगा 1803। अब ये हमारा कितने से हो रहा है, 601 से भाग होंगे तब, ताकि 2/3, तो 3 तक काटोगे, 3 अट्ठे, तो 8 दूनी 16 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट। ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, टॉप 50 को जो रिपीटेड टाइप्स हैं वे डाल रखे हैं। कोर्ट अटेंडेंट जून 2026 का मॉक टेस्ट डाल रखा है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जुलाई 2026 का मॉक टेस्ट डाल रखा है। ठीक है, उसके अलावा बेस्ट क्वेश्चन है डी ट्रिपल एस के वे भी। उसके अलावा एसएससी रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं सबके मैं करवाता हूँ। ठीक है, अब आप फोर्थ क्वेश्चन देख पा रहे हो। हमारा क्या रखा है कि इतने में बांटा जाता है, तो हमें एमा का बताना है। तो यहाँ से देखोगे तो 3 0 3 0 3 0 टाइम सेम है, तो हमारे यहाँ से जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो आएगा 16:30:49। अब 3 से कटना चाहिए। ठीक है, ये भी कट रहा है, और हमारा 8 और 7 15 ये भी कट रहा है, इसका मतलब पूरा ही करना पड़ेगा। तो 2432 इंटू में 30 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, 1, तो आ जाएगा हमारा 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, अब 95 आ गया। अब 5 से अगर काटते हो आप तो आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 19, तो 19 से काटते, 19 एकम 19, और 5 19 दूनी 38, 19 3 57, तो 2 पे जाएगा और 8 पे जाएगा, तो 6 8 48, तो 8 आना चाहिए। 8 ये रहा भाई साहब, पूरा ही करना पड़ेगा। तो 12 6 72 है, ये 76, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कई क्वेश्चन पूरे भी करने पड़ सकते हैं। अब क्या रखा हमारा, 2019 में इतना है, अगर 30% हर साल बढ़ता है तो आप 2021 का बताइए। अब इसमें हमारा क्या पूछ रखा है, अमाउंट ही पूछ रखा है। एक तरह से देखा जाए तो हम क्या करेंगे, बस इसकी 24200 और 130/100, तो आ जाएगा 13/10, ये 1 साल का, क्योंकि 2 साल का बीच में गैप है, तो 1 साल का, फिर 1 साल का हो। तो यहाँ से देखो, डबल जीरो से डबल जीरो गई, तो लास्ट में जीरो बच ही नहीं रही, तो तीनों कट गए। ठीक है, और यूनिट डिजिट भी देखोगे, 9 दूनी 18, 8 ही आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, तो कई सवालों को हम बिना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों ने सक्सेसिव लगाया होगा, 30 जमा में 30 गुणा में 30/100, लेकिन क्या ही जरूरत थी। ठीक है, तो कई सवाल हमारे यूनिट डिजिट से भी हो जाते हैं। अब इसमें देखो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या रखा है, उमेश ने इतने में
कुछ मात्रा में जो खरीदे उसका आधा हिस्सा 32% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे और पूरे सौदे पर 16% का लाभ कमाना चाहता है, तो शेष का विक्रय मूल्य कितना है? एक चीज समझो, आधा आधा हिस्सा है। अगर एक पे 32% कमाया है, ठीक है, और पूरे पर 16% का लाभ हुआ है, इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला है वो जीरो है, तभी तो हुआ होगा। क्यों? ये एक का मानो तो 16 का पूरे पर हुआ है, तो इन दोनों का जोड़ 32 जमा में जीरो बटे में दो हमारा 16% होगा। ठीक है, इसका मतलब इस पे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस इतना है, हमें निकालना है एक का रिमेनिंग का, तो दो से भाग कर दो, तो 16-24 हमारा आंसर, ना 16-27 हमारा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ पाया? इन दोनों का जो हमारा एवरेज होगा वही तो इसके बराबर आएगा ना। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा क्या दे रखा है इसमें, एक फ्रिज का अंकित मूल्य इतना है, यदि 10% की छूट पर उपलब्ध है, दुकानदार खरीदार को एक और ऑफ सीजन छूट देता है, तो फ्रिज इतने का हो जाता है। तो ऑफ सीजन प्रतिशत छूट क्या है या ज्ञात कीजिए, वो कह रखे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिस्काउंट का रिपीटेड क्वेश्चन है। हम कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे लिखो 45 200 गुणा में 10% का हो गया था 90 बटे में 100, मतलब 9 गुणा में 10, और यहाँ पे के परसेंट लिख दो। ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा, के परसेंटेज हटाओगे तो आ गया 16,272। ठीक है, अब यहाँ से देखो दो जीरो से दो जीरो गए। ठीक है, क्या है, दो जीरो से दो जीरो गए। अब यहाँ से देखो हमारा कितना आ जाएगा, 9 से काट दो। ठीक है, 9 एकम 9, तो आ जाएगा हमारा 7, 9 अट्ठे 72, 08। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा, तो 4 पे हो रहा है ये। ठीक है, तो ये 4 का पूरा कट गया, तो के आ गया हमारा 40। ठीक है, मतलब इसका 40 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डिस्काउंट हमारा कितना आ गया, 60%। 100 में से 40 घटाओगे 60% हमारा डिस्काउंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रखा है, अगर 10% डिस्काउंट था तो 100 में से 10 गया, 90 बटे में 100। इसी तरह यहाँ पे के अगर 40 आ गया, तो इसका मतलब डिस्काउंट हमारा कितना है, 60%। ठीक है, कर दो। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, वो डिस्काउंट वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है टाइम पे, ये क्या नाम है, पाइप एंड सिस्टम वाला। ठीक है, करके एक पाइप एक टंकी को इतने में भरता है, एक इतने में खाली करता है, तो कितना समय लगेगा, तो 5 10। ठीक है, ये 10 आ गया, ये 2 और ये 1, तो हमारा 10 घंटे हमारा आंसर। क्या ही दिक्कत है ना, ये तो आप आसानी से कर लोगे। अब ये देखो, ये थोड़ा सा बच्चों को उलझाता है ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है मैंने क्वेश्चन में, एक दुकानदार 10 रुपए प्रति पेन की दर से 200 पेन बेचता है, क्या कितने के हो गए, 2000 के। ठीक है, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। क्या रखा है, प्रॉफिट हमारा कितने का, 400 रुपए का। हमें बताना सिर्फ, तो एसपी मतलब सिप्पी ना, एसपी मतलब प्रॉफिट गया, तो सिप्पी बच गया कितना, 1600। ठीक है, अभी हमारे सभी पेन का है, क्या रखा है, पर पेन मतलब 200 तक भाग कर दो, तो आ जाएगा 8 रुपए। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हमारा हेमिस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन आया है, हमें वॉल्यूम निकालने। अब एक चीज देखो, क्या वॉल्यूम में क्या होता है हमारा, पाई होता है। पाई का मतलब 22/7, मतलब 11 से कट कटने वाला आंसर मिलेगा। कई बार ये होता है कि सीधा हमारा 11 से कटने वाला मिल जाता है, तो हम पहले 11 वाला देखते हैं। देखो 15 और 1 16, 16 में से 7 गया, 0 या 11 या 22 बचना चाहिए। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आता होगा, नहीं आता तो समझो कैसे होता है। आप अल्टरनेट का जोड़ लो, 4 5 9 और 1 10। ठीक है, फिर अल्टरनेट का जोड़ लो, 8 और 0। तो यहाँ पर हमारा आ गया था 10, मतलब 8 गया, 2 बच गया, जबकि बचना चाहिए 0 11 22। ठीक है, इस तरह लेते हैं, तो 8 लेकिन 9, यहाँ पे भी 9, तो ये आंसर हो सकता है। 4 और 14, 1 15, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने अल्टरनेट का जोड़ लेना है, और अल्टरनेट का फिर बचे हुए का जोड़ लेना है, और फिर उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 33, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे,
ये भाई साहब डी ट्रिपल्स भी में एक ही शिफ्ट में दो दो बार पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने इसका शॉर्टकट बता रखा है। जैसे ये 10% है, 10% को आप लिख सकते हो 1/10, मतलब हमारा 1/10, तो हमारे जो जमीन के हिस्से होंगे वो 11/10 के उसमें होंगे। ठीक है, अब जो बड़े वाला होगा, जैसे इसमें तो कह रखा है 11 साल के बाद समान राशि मिलेगी, तो इसको क्या है, समय कम मिला, इसका मतलब इसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, पैसे इसको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि कम समय तक था। तो कम समय तक कौन था, अनिल, तो ए एन लिख लो, और अशोक है तो ए एस लिख लो। ठीक है, या एन एस भी लिख सकते थे। अब पैसे टोटल हमारे कितने हो गए, 21। ठीक है, तो 21 बराबर आ जाएगा 1344। अब हमारा क्या रखा है, अशोक को, तो अशोक क्या है, 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ गया, तो देखो 21 सिक्का पे जाएगा और 4 पे जाएगा, तो इसी तरह 64 से गुणा करोगे तो 640 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रखा है 4000, 3%, तो 3% 6, 6 चौक 24, तो 240 हमारा आंसर। बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, जबकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। क्या रखा है, एम, एन से इतने ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम इक्वल टू हमारा होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 43,000 ज्यादा है एन से, तो यहाँ पे एन मानते हैं कि एन ने एन ही रुपये लगाए, तो एम के कितने हो गए, एन प्लस में 43,000। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब गुणा में टाइम, करके एम अपनी इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए रखता है, तो गुणा में 6, जबकि एन हमारी 5 महीने के लिए, तो गुणा में 5 इक्वल टू। अब यहाँ पर कह रखा है कि जो एम का शेयर है टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट ऑफ इतने का, वो 302 ज्यादा है एन से। तो मानना एन का एक्स है, तो ये एक्स प्लस में 302 हो गया, जमा में इक्वल टू 18 बार। ठीक है, यहाँ से 2x आ गया। अब 302 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 0 1 और ये 15। ठीक है, 2 से काटोगे, 2 सत्ते, 2 पंजे, है ना, और 2 पंजे। ठीक है, ये x आ गया, समझ आ रहा है। और y का हमारा कितना आ जाएगा, इससे 300 ज्यादा 2, है ना, तो कितना आ गया हमारा 7, ये 5 और ये 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा 755, और ये आ जाएगा 1057। ठीक है, काटेंगे तो 7 और 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और हम कर सकते हैं क्या, ये तो इतना बड़ा होगा, हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये जितना ज्यादा दिया जाता है ना, तो यहाँ पे लिख लो 302, और नीचे हमारा लिखो क्या, ये 18 12। अब ये देखो 6 पे हो रहा है, इसका मतलब 1/6, क्या आ गया, 1/6। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6। तो इसका मतलब जो ज्यादा वाला है ना उसमें जोड़ दो ये, तो आ जाएगा आपका 7। ठीक है, नीचे 1/5, बस ये चीज। ठीक है, तो इसको आप इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये शॉर्टकट ध्यान रखोगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 से 5 गया, और ये हमारा आ गया, देखो ये 7x ना 7n, और ये 6n, तो यहाँ से n आ गया हमारा 43000। ठीक है, अब हमें बताना है किसका, m द्वारा की गई पूंजी। तो अगर n इतना आ गया, तो n गुणा में 5, है ना। ठीक है, ये आ जाएगी n की, क्या दे रखा है इसमें, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गुणा में 6 भी तो है, ये हो गई हमारी n की राशि। अगर हमें m की निकालनी है तो इसमें 43,000 और जोड़ दोगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 43 गुणा 7, तो 7 21, 7 चौके 28, 301 हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, कर दोगे, बी ऑप्शन। तो काफी कैलकुलेटिव पड़ता है, लेकिन मैंने जो तरीका बताया है उससे आप आसानी से कर लोगे। अब हमारा 14वां था, करके गिरीश ने परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए और अधिकतम अंक के 19% से इतने कम रह गए। इसका मतलब अगर 12 नंबर और ज्यादा ले लेता, मतलब कितने हो जाते, 12 नंबर और ले लेता तो 608 हो जाते। तो अधिकतम मान लिया 100% है,
तो उसका 19% प्राप्त हो जाता, मतलब कि 19% प्राप्त हो जाता। ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, इसी परीक्षा में उसके मित्र ने 576 अंक प्राप्त किए, तो हमें 576 का अनुपात निकाल, मतलब वो निकालना परसेंटेज कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब ये देखो 19 दिया और 1900 अच्छा 19 दूनी तो आ रही है गुणा 32। अगर यहाँ पर परसेंटेज निकालने हैं 32 से भागते हैं, तो 32 से कम 32 और ये 8, तो 18% हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, दो अट्ठे हो जाएगा ना। तो आपने यूनिट डिजिट, मल्टीपल्स, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी कैलकुलेशन आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। अब ये तो आसान है, क्या आ जाएगा, 5:4। ठीक है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक है। अब इसमें 7 इंक्रीज कर दिया, 7 इंक्रीज कर तो 52 हमारा आंसर। देखो 17 कॉस्ट प्राइस दे दिया, मार्कअप दे दिया, एसपी दे दिया और डिस्काउंट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझो, अगर एसपी है, पहले हमें मार्क प्राइस पे जाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 9315 गुणा में 100/75। ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, गुणा में। अब यहाँ पे कह रखा है कि मार्कअप अगर 130% का रखा है, तो इसका मतलब 230% हो जाएगा हमारा क्या, मार्क प्राइस किसके, सेलिंग प्राइस का, ना कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये मार्क प्राइस है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100/230। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 0 से 0 गया और 3 से काट दो, 3 दिया, 3 एकम 3 पंचे। अब यहाँ पर देखो हमारा एक जीरो आएगी, अच्छा ये 4 से भी गुणा रहा है तो 20, 4 और ये 12। ठीक है, 23 से कर दो, तो 1 जीरो, तो 23 छिक्के पे 6 दिया, 6 चौक, तो ये 54 आना चाहिए। हाँ, ये 54 आना चाहिए। ठीक है, कर दोगे, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा, मिनिमम वैल्यू बताओ। तो बहुत ही आसान है, 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबिलिटी का लास्ट के 3 अंक होने चाहिए। अगर 14b दे रखा है तो 8 से करो, 8 एकम 8, बच गया कितना, 6, तो b होना चाहिए 4, तो तभी तो कटेगा ना 64 हो गए, तो b आ गया हमारा 4। अब अगर मिनिमम लेना है तो a को जीरो ले लो। ठीक है, तो 0 जमा में 4, 4 हमारा आंसर, बताओ। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, आपको मेरे से पहले करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, वॉल्यूम बताओ। अब वॉल्यूम होता है हमारा ए का क्यूब, तो ऐसा होना चाहिए जो क्यूब हो। तो यहाँ पे देखो ये क्यूब नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, 15 625 किसका क्यूब है, 25 का क्यूब। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको लगभग 30 तक के तो क्यूब होने चाहिए। ठीक है, 25 तक के आपको ये होना चाहिए, हाँ। ठीक है, और 20 तक के तो बिल्कुल जुबान पर होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि अगर 18 में बेचते हैं तो 10% का प्रॉफिट होता है, अगर 40% का प्रॉफिट करना है तो कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए। तो अब एक चीज देखो, 18 रुपए में 10% का प्रॉफिट मतलब 110 के बराबर है, हमें निकालना 40 का मतलब 140%। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 गुणा में 140 बटे में ये 11 आ गया, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 256 माइनस 4, तो आ गया 252 बटे में 11, तो आ जाएगा 11 दूनी। ठीक है, और 11 तिया। ठीक है, मतलब 0.91 तो ठीक है, लगभग 22 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो कितना इंक्रीज हो गया, 4 पॉइंट कुछ, तो 4.91 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट 21वां, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन आप खुद करना। नेक्स्ट देखो आप 22वां, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी 90% कम एफिशिएंट है ए से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो लिख लेते हैं, क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी।
और यहाँ पे किसका रेशियो लिखेंगे, एफिशिएंसी का। अब P अगर 90% लेस एफिशिएंट है, इसका मतलब A हमारा 10 हो गया, तो ये आ गया 1, ठीक है। C क्या रखा है, 50% ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 1, तो हमारा आ गया 20:2:3, ठीक है। तो हम लिख देते हैं क्या, 20:2:3, ठीक है। ये हमारी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे होता है, टोटल वर्क हमारा जो आता है वो होता है एफिशिएंसी गुना में टाइम। एफिशिएंसी ये रही, टाइम ये रहा, एक का ही, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा क्या आ गया, 20 गुणा में 66, ठीक है। अब कह रखा है क्या कि बी और सी मिलकर 36 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 5 गुणा में 36, आ गया 180, तो 180 काम हो गया, बच गया कितना, तो देखो 0, ये आ गया हमारा 1320, ठीक है। अगर 200 होता तो आता 1120, अब आएगा 1140, इतना काम बच गया। अब ए अकेला मिलकर करेगा तो टोटल वर्क इतना बचा हुआ है, इसकी एफिशिएंसी क्या है 20, तो बस गया, कितना आ गया 57 दिन, तो 57 दिन में ये पूरा का पूरा काम खत्म कर देगा, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, कितने कम शब्दों में हमने सवाल कर भी दिया, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको आनी चाहिए। अभी ये क्वेश्चन मैं फोटो दिखा के करूंगा, इसको भी रहने दो। ये देखो, डी ट्रिपल का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, 80 का 30% कितना हो गया, 120, 40 का 25% कितना हो गया, 10, डिफरेंस क्या आ गया, 14, बस। क्या ही है इस सवाल में, आप बताओ क्या ही है इस सवाल में, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो थोड़े टाइम के लिए, नेक्स्ट देखो आप। क्या रखा है, ये भी काफी पूछा जाता है डी ट्रिपल में, जो यहाँ पे डी ट्रिपल के खिलाड़ी हैं वे बता पाएंगे, ठीक है। करके एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर इतना और इतना के 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु इतने में बेचता है, यदि उसे कोई छूट नहीं दी होती तो इतने का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये क्या दे रखा है, एसपी, तो हमें पहले मार्क प्राइस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि उसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रखा, ठीक है। तो हमारा आ गया 9207 अपॉन में 10 गुणा 100/15, ठीक है। तो 100/15 लिख लो, गुणा ये 100/12, तो 12/100 होता, तो 3/25, तो आ गया 25/28, ठीक है। तो 25/28 नहीं, सॉरी 22 घटाएंगे ना, ठीक है। ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। अब यहाँ से एक चीज समझो क्या, अब कह रखा है कोई डिस्काउंट नहीं दे रखा, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रखा इसका मतलब अब ये हमारा क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमें जाना है कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस पर जाना है तो हमें 100 में क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट, मतलब 100 जमा प्रॉफिट, तो आ गया 155, ठीक है। सवाल खत्म। अब यहाँ से देखो 5 दिया, 5×5 5 से काट दो, 31 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा आसानी से हो जाएगा, कैसे, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है। ये 11 से भी कटता है, तो 11 दुनिया क्या, तो 11 ठीक, ठीक है, 88 4, 11 दिया, 11 सत्ते, ठीक है। अब हमारा 3 से और कट जाएगा, 3 से काटो, 3 दूनी और 3 सत्ते और 3 निम, ठीक है। 31 सत्ता काटो तो आ गया 9, यहाँ से 2 से काटो तो 5, 9 पंजे 45, हमारा 4500 हमारा आंसर, ठीक है। ये भी कर सकते थे कि ये डबल जीरो नहीं कट रही, डबल जीरो आनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में थी, तो सीधा आंसर हो जाए, ठीक है। ये थोड़ी सी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो अगर आपको पेपर में ध्यान आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो बच्चों को कंफ्यूज करता है। करका 8 लोगों का एक निश्चित औसत वजन होता है, जब इतने किलो के व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति बदल जाए, मतलब पहले एक व्यक्ति था 65 किलो का, लेकिन एक नया व्यक्ति आ गया जिसके कारण औसत बद गया हमारा कितना, 2.5, तो इसका मतलब
जो 8 आदमियों का जो औसत बढ़ा, मतलब टोटल कितना वेट बढ़ा, तो आ गया 20 किलो। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम जब 20 किलो जोड़ देंगे तो नए व्यक्ति का आ जाएगा वेट, कितना आ गया, 85 किलो। ठीक है, कर दोगे, समझ पा रहे हैं? तो नया व्यक्ति है वो 85 किलो का आया है, इसके कारण औसत हमारा 2.5 किलो बढ़ गया। ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप 29 में हमारा क्या रखा है, एवरेज वेट निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ो। 9, 16, 23, 23 और 9, 25, 6, 10, 15, 19 और ये 23 बटे में 5। तो आप गुणा में 2 कर दो ना, ऊपर और नीचे, तो आ जाएगा 46। कहीं पर गलती कर दी क्या, 9 और 7 16, 23, 32, तो 3 आ गया, तो 7, 11, 11, 16, 23 और ये 26। ठीक है, बटे में 5 आ गया, तो गुणा में 2, गुणा में 2, तो 52.4 हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 30वां, अभी रहते हैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, करके दो ट्रेनें एक साथ इतने किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करती है, मतलब दो स्टेशन इतनी किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, मतलब इस तरह शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों की विपरीत दिशाएं हैं, और ये बीच की डिस्टेंस होगी 270 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा और यूनिक सवाल है, आप ध्यान दो। ठीक है, करके वह मिलने के बाद इतने और इतने घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है, मतलब दूसरे ट्रेन के स्टेशन पे। मान ली ये जो चली है यहाँ पर पहुंचती है, और ये जो चलती है यहाँ पर पहुंचती है, वे मिलने के बाद तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिलने के बाद इतना टाइम लगता है, तो इसमें फार्मूला आपको मैंने बताया है, ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसमें हमारा होता है कि जो हमारा स्पीड है S1/S2, वो इक्वल टू होती है हमारी रूट T2/T1। ठीक है, तो यहाँ से जब हम करेंगे तो T2 हमारा क्या है, तो T2 हमारा क्या है, 400 अपॉन में ये 6.25। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 20/25, मतलब 4/5। तो ये हमारा स्पीड का रेशियो आ गया, क्या, 4:5 हमारा क्या आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। सॉरी, ये स्पीड का रेशियो नहीं, स्पीड ही आ गया हमारी। ठीक है, अब एक चीज समझो, क्या, स्पीड का रेशियो, सॉरी सॉरी, स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, मैं पता नहीं कहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, स्पीड का रेशियो आ गया। अब हमें निकालना है कि वो टाइम टेकन टू मीट इनिशियली, मतलब कि इनिशियली मिलने में कितना टाइम लगा। तो इसका जो हमारा होता है फार्मूला, दो फार्मूले लगे हुए हैं, बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा गया है। वो हमारा T1 में T2। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो आ जाएगा 5 घंटे। ठीक है, तो अब हमारा टोटल टाइम आ जाएगा स्लोअर ट्रेन का, कितना आ जाएगा, स्लोअर ट्रेन का, स्लोअर ट्रेन की स्पीड पूछी है ना, तो स्लोअर ट्रेन का वो आ जाएगा, तो 5 घंटे ये, और 6.25 ये रहे, तो आ गया 11.25 घंटे, ये आ गया स्लोअर ट्रेन के। ठीक है, अब हमें बताना स्पीड, तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना, तो ये ऊपर 100 चला गया, तो 25 चौके 25 दूनी और 25 पंचे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 2, तो 16 सत्ते 112। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर गलती से वो कर दिया, 25 चौके 100 होना था, फिर 25 पंजे होना था। ठीक है, तो यहाँ से अब काटेंगे, तो 9 तिया 3/5, है ना, और गुना में ये होना था हमारा कितना, 8। गलती करते 1 मिनट, हम सही तरह ही कर लेते हैं, ये आ गया था ना, ये डेसिमल हटाया, ये जीरो, तो 25 चौके 100 और 25 पंचे। ठीक है, अब यहाँ से देखो,
ये आ गया 9 तिया और ये 9 पंजे, तो 5 से काटेंगे तो 6, तो 6 चौक 24 हमारा आंसर। अब बचे हुए क्वेश्चंस देखो आप, बचे हुए क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, ध्यान देना। क्या रखा हमारा कि एक दूध वाले के पास 80 लीटर द्रव है जिसमें से 90% शुद्ध दूध है, इसका मतलब 10% उसमें पानी है। तो शुद्ध दूध कितना आ गया, 80 का 90% आ गया 72 लीटर हमारा दूध आ गया। ठीक है, अब क्या रखा है, इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए कि मिश्रण में 76% शुद्ध दूध रह जाए। इसका मतलब जो ये 72 लीटर है यही हमारा शुद्ध दूध है, मतलब 76 लीटर के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से 100% निकालते हैं। ठीक है, हम पूरा ही निकाल लेते हैं। अब मिश्रण कितना हो गया समझ में आ गया, तो आ जाएगा 72 गुणा में 100 बटे में 76। ठीक है, तो आ जाएगा 19 चौक और ये 18 चौक। ठीक है, तो आ गया हमारे यहाँ से 1800 अपॉन में 19, काटो 19 निम्मा 171 9, तो 19 पंजे पे तो नहीं जाएगा, 94 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पे देखो सारे वही है भाई साहब, बहुत गजब। तो आ गया 140, तो 19 सत्ते तो 74 ये रहा। ठीक है, ये रहा, बस हो गया सवाल खत्म। अब ये हमारा टोटल है। ठीक है, कह रखा है कितना पानी है, तो इसमें से हम क्या घटा देंगे, मतलब कितना पानी मिलाया गया है। तो पहले 80 लीटर था, अब 94 हो गया, तो 80 घटाओगे तो 14.74 लीटर पानी मिलाया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक चीज समझो, जब पानी मिलाया जाता है तो जो रेशियो है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 76% जो प्योर मिल्क है वो 72 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ। इसके अलावा और भी बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके होते हैं। अब एक चीज समझो, नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और हमें हाइट दे दी। एक पार्ट है जो कोण का जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है वर्टेक्स से, उसको रिमूव करते हैं। तब क्या रखा हमारा, लेटरल सरफेस एरिया बताओ जो रिमेनिंग फ्रस्टम है उसका। कोई दिक्कत नहीं, एक मान लिया पूरा हमारा ये एमएस वो था, कौन था। ठीक है, ये कौन था, इसकी रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। रेडियस हमें दे रखी है 15 और हाइट हमें दे रखी है 20। अब ऊपर से 4 सेंटीमीटर, ऊपर से 4 सेंटीमीटर मान लिया ये हमारा कोण उड़ा दिया, तो अब हेमिस्फीयर बच गया हमारा। क्या बच गया, हेमिस्फीयर। तो अब यहाँ से एक चीज समझो, क्या अब जो रेडियस आ गई तो वो आ गई आर, हमें निकालनी पड़ेगी, सॉरी हमें निकालनी पड़ेगी, हमें हाइट दे रखी है बस 4। तो जो रेशियो है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हाइट काटी है ना उतने ही या रेडियस हो जाएगी, मतलब एच अपॉन में एच इज इक्वल टू आर अपॉन में आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये है 4/20, तो ये आ जाएगा हमारा आर अपॉन में 15। ठीक है, तो आ जाएगा 5 और ये 3, तो रेडियस हमारे आगे 3, बस। ठीक है, अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब हमें बस बताना है रिमेनिंग का रेटर सरफेस एरिया। तो रेटर जो सरफेस एरिया है इसका वो कैसे आएगा फ्रस्टम का, आप रेटर सरफेस एरिया ऑफ कोन जो ये पूरा बड़ा है इसमें से रेटर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन है ना वो घटा दो। तो रेटर सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फार्मूला होता है हमारा, तो पाई आर एल। ठीक है, माइनस में पाई आर एल कर दो। ठीक है, अगर 15 20 25 आ जाएगा हमारा यहाँ से एल, और ये छोटे वाले कोण का 5 आ जाएगा, बस सवाल खत्म हमारा। बस अब कैलकुलेशन रहेगी 22/7, और ये हमारा आ जाएगा 15 गुणा 25, तो 25 375 आ जाएगा, माइनस में ये 15 आ जाएगा, तो आ गया 360। ठीक है, गुणा 22, तो आ गया 720, और 11 तक करेंगे तो 7 9 2 0
बटे में 7, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, और ये 1 पे जाएगा तो ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया बस। और भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने आंसर की भी डाल रखी है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, देखो। 12 से 12 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 21, तो आ जाएगा 3/7, ठीक है। फिर भाग का, फिर ब्रैकेट को सोल्व करो आप, ठीक है। अब यहाँ से देखो 9 दूनी, ठीक है, और ये 4 दिया, तो आ जाएगा 2/3 जमा में 2/7। तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन आएगा, नीचे आ जाएगा 21, ऊपर आ जाएगा 10, ठीक है। तो आ जाएगा 20/21, तो हम लिख देते हैं 20/21, ठीक है। अब यहाँ से देखो पहले ऑफ को सोल्व करो, तो आ जाएगा 5, ये गया, तो आ जाएगा हमारा 9/20, तो जमा में 9/20, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब ये गुणा में है, तो गुणा को सोल्व करो, तो आ जाएगा हमारा 9/20, जमा में 9/20, तो हमारा आ जाएगा 9/10, यही हमारा आंसर, ठीक है। धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं डिजिटल प्रेस के जल्द ही मैं बेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ।